दोस्तों, मैं हूं सीए अभिषेक एस चौहान और ये एक श्रृंखला है जिसमें हम लोग फाइनेंस को बिल्कुल जीरो से शुरू करके बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। अब मेरे साथ-साथ इस सफर पे चलने के लिए तैयार हो जाइए, बट उससे पहले एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस सीरीज़ में कोई बीच में इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएँ। क्योंकि यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ भी आएगी और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट चीज़, फिर चाहे वो डेरिवेटिव्स हों, चाहे फॉरेक्स ट्रांज़ैक्शंस हों, चाहे वर्ल्ड मार्केट्स हों, हम सब इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हम नॉर्मल कैलकुलेटर पर कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल कंपाउंडिंग, एक 100 रुपया जिसकी आज की वैल्यू 100 रुपया है, उसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो एक साल के बाद की 110 रुपए वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट हाँ, वो करेंगे कैसे? फॉर द बेसिक पर्संस, द पर्संस हु डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? प्लस 10% 110. Let's learn to do that on simple calculator, right? So this is the calculator I am having. You have to press 100 plus 10, that is the interest rate, and then percent. You will get total 110. Let's suppose आपको 2 साल के बाद की वैल्यू चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस 10% अगेन कर दीजिएगा, तो आपके पास 121 रुपए दूसरे साल के एंड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। प्लस 10% तीसरे साल के लिए, प्लस 10% चौथे साल के लिए। आपके पास कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ प्लस 10% करने के बाद अगर आप इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट यहाँ इस कैलकुलेटर में मेरे पास नहीं है। आपके कैलकुलेटर में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब बात आई कि हम फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट वैल्यू पर आना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सर? अगर वो पता चल जाए तो मजा आ जाए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब देखते हैं कैसे करिएगा। अब उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था तो वो था प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इस फैक्टर को बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग फैक्टर, जिससे इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो बाद की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू में से वही इंटरेस्ट कंपोनेंट घटाना है ताकि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब उसके लिए कैसे? इसी से इंटरपोलेट करके, अगर ये यहाँ पर टेक्निकली मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब यहाँ पर मैथमेटिकली एक चीज सीखने की है जो फ्यूचर में सारी कैलकुलेशंस में, टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशंस में आपके काम आएगी। तो जल्दी से सीखते हैं। उसमें क्या है, वो क्या बोलता है कि मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। और इस सिचुएशन में जब ये 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू और एन वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर। हैं क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और डिस्काउंटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे तो उसको जब फ्यूचर वैल्यू के साथ क्या करिएगा सर? डिवाइड ना 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 ना, क्या करिएगा? मल्टीप्लाई हमेशा। जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपके पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये निकलेगा कैसे? एक नॉर्मल कैलकुलेटर पे चलिए सीखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, जब एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो रेज टू पावर 1 होगी। जब दो बार इक्वल टू प्रेस करेंगे रेज टू पावर 2 होगी। जब तीन बार इक्वल टू प्रेस करेंगे रेज टू पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू प्रेस करते जाइए, वैल्यू आपके पास निकलती जाएगी। है ना बिल्कुल आसान। अब इसी को अगर हम नॉर्मल कैलकुलेटर पे करना चाहें तो वो भी सेम तरीके से होगा। आप मेरा कैलकुलेटर देख पा रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, तीन बार इक्वल टू, चार बार इक्वल टू, पांच बार इक्वल टू। और अगर आपके पास कई बार क्वेश्चंस 25-25, 30-30 साल के होते हैं तो उसके लिए एक एक्सपर्ट टिप, कई बार इक्वल टू एक आध कम ज्यादा हो गया पेपर में, एक आध अटेम्प्ट कम ज्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखिए। जो यहाँ पर जब आप देखेंगे, जो ये 0.07 लिखा है,
ये हमेशा +2 वैल्यू होती है। दैट मीन्स ये 5वें साल की वैल्यू है, रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू है, अगर यहाँ पर 7 आ रहा है, राइट? ये हमेशा ध्यान रखिए, छोटी सी टिप पेपर में 1 अटेम्प्ट बचाएगी। अब इसको अगर मेरे पास मान लीजिए 1 साल के बाद 1200 रुपए मिल रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 1200 इंटू 1/1 प्लस 0.10 रेज़ टू पावर 1, और जो ये वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई 1200 से करिएगा। तो एक बार कर लेते हैं दोबारा से, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू, इस 0.909 को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1200 से, तो आपके पास आएगा 1090 आज की वैल्यू। तो ये था प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू। इसके डिटेल्ड एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा, और साथ में आगे ग्रोथ रेट होगी तो क्या होगा, अनलिमिटेड कैश फ्लोज होंगे तो क्या होगा, एन्युटीज क्या होती हैं, समझ रहे हो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, समझ रहे हो फॉरेक्स क्या होते हैं, समझ रहे हो सब ना चर्चाएं होंगी। पर उसके लिए आप सब लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच।